बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास दहम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस का इस दफ़ा जो तरीक़ाकार वज़ा किया था, तरतीब दिया था, उसमें यही बात थी कि हम जो स्कॉलर का मॉडल पेपर है उससे MCQs किया करेंगे और उस मॉडल पेपर के किसी एक पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे। तो उस तरतीब के मुताबिक और उस तरीक़ाकार के मुताबिक आज हमने MCQs के लिए ये वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा दी है और इसमें हम MCQs देखेंगे। इसके बाद आपने एक पेपर सब्जेक्टिव पार्ट उसका सॉल्व करके मुझे भेजना है। वो मैं भी आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा पेपर सॉल्व करके मुझे भेजना है। आपकी क्लास का वक्त तो 10:30 से 11:30 बजे तक है और ये बात भी तय है कि 1 घंटे में आप मुकम्मल उसका जो इंशाई हिस्सा है, सब्जेक्टिव पार्ट है, वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने करना है। बेशक चाहे ऊपर से देख के करें चाहे ज़ुबानी करें, मुझे इस चीज़ से गरज नहीं है। मुझे इस चीज़ से गरज है कि आपके 1 घंटा लगे, पौना घंटा लगे, आपने वो सब्जेक्टिव पार्ट मुझे सॉल्व करके PDF की सूरत में लाजमी भेजना है, ताकि आप किताब से जुड़े रहें, अपने क्वेश्चन से जुड़े रहें। ये कोई बात नहीं कि बस हम यहाँ से एक मैसेज करते हैं और आप वहाँ से बस उसको देख लें कि आज 2 तशरीहों का टेस्ट है और आज 2 गज़लों का टेस्ट है। ये तरीका नहीं है। आप अपने पेपर्स के मुतालिक किसी किस्म के इबहाम का शिकार ना रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पे कान ना धरें। पेपर इस दफ़ा हुकूमत जो है वो आपके बिल्कुल इस मूड में है कि पेपर्स के बगैर किसी को आगे नहीं भेजेगी। तो चलें आते हैं हम आज के अपने मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर नंबर 7 है। उम्मीद है आपने ख़रीद लिए होंगे और मैं इनकी इंस्पेक्शन भी करूंगा जब आप कॉलेज वापस आएंगे। मॉडल पेपर नंबर आपको नज़र आ रहा है, मॉडल पेपर नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 33 है। ठीक है जी। ये ओल्ड जो पेपर्स आते रहे हैं, ये उन पेपर्स में से यहाँ से 7 नंबर से वो शुरू होते हैं और यहाँ से जो है हमने इसको पढ़ना शुरू किया है। ये ओल्ड पेपर्स हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के, गुजरावाला के और लाहौर के आते रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको पढ़ना शुरू किया है। ये 7वां पेपर है। अब हम इसको देखेंगे जी। तो अज़ीज़ तलबा, ये देखें ज़रा, पेपर नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 33 और इसका पहला MCQs देखें ज़रा। नज़म हम किस शायर की तख्लीक है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, तो आप बासानी देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में जो हमद है वो किसने लिखी है। ठीक है जी, हफीज़ जलंधरी। दूसरा है, मुसन्निफ़ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ये सवाल, ये MCQ जो है सबक नंबर 2 में से आया है। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान वाले में से। तो इसका ऑप्शन है 2। ठीक है, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इसका जवाब है 2 बुनियादें बताई गई। नंबर 3, मुसन्निफ़ के दोस्त दाखिल होते हैं। तो ये जो सवाल है ये सजाद हैदर यल्दरम की कहानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में से आया है और इसका बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, क़यामत। मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम है। अब मतन कहते हैं टेक्स्ट को, लिखी हुई चीज़। तो ये जो आपका MCQ है ये नात में से आया है। तो आपको वो मिसरा याद आ गया होगा, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। मुलम्मा किसकी तहरीर है। ठीक है जी, मुलम्मा। अब 3 ऑप्शन हैं, हतीजा मस्तूर की, हाजरा मसरूर की, सजाद हैदर यल्दरम की और अशरफ सबूही।
तो मुलम्मा आपको पता है मुलम्मा किसने लिखा है, ये मुसन्निफ़ा हैं हाजरा मसरूर। चुगलखोर का सरमाया कैसे ख़त्म हो गया? सरमाया जो पैसे उसके पास अपने जमा पूंजी उसने रखी हुई थी, तो काम धंधा तो उसको मिलता नहीं था, तो जो पैसा उसके पास जमा था थोड़ा थोड़ा खर्च करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उससे वैसे ही ख़त्म हो गया। तो इसका ऑप्शन है थोड़ा थोड़ा करके, डी ऑप्शन ये वाला। गुम हो गया, किसान ने छीन लिया, किसान की बीवी ने ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके उसका जो सरमाया था वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि काम धंधा तो वो करता नहीं था। और अच्छा जी, अब इसके बाद इसी का अगला सफ़ा नंबर, ये जी सफ़ा नंबर 34 और मॉडल पेपर नंबर 7 का अगला पार्ट। बाग के दारोगा कौन थे? अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका ये MCQs जो है नामदेव माली वाली कहानी में से लिया गया है। बाग के दरोगा कौन थे जी? अब्दुर्रहीम फैंसी, ये सी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद 8वां देखें, डॉक्टर साहब बड़े डैश आदमी थे। अब ये वाला MCQ अली बख्श वाली कहानी में से आया है। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिन्फ़े सुखन के लिहाज से क्या है? सिन्फ़े सुखन कहते हैं कि शायरी की कौन सी किस्म है, तो ये मरसिया है। मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की शहादत के वाक़यात को बयान किया जाता है, तो ये मरसिया है। अच्छा जी, अब इसी तरह 10वां देखें, कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई है? अब ये MCQ गज़ल में से आया है। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है। रुस्तम ज़मां ग्रामर की रूह से है। रुस्तम ज़मां, रुस्तम पहलवान को कहते हैं, ज़मां ज़माने को कहते हैं, यानी ज़माने का पहलवान। तो ये खिताब है, ठीक है जी। खिताब वो नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। ग्रामर की रूह से नेक तर है। सिफत बाज़, सिफत नफ्सी, सिफत कुल, सिफत निस्बती, तो ये सिफत कुल है। ये जिस तरह आप इंग्लिश में बेटा एडजेक्टिव की फॉर्म्स पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उनको उर्दू में कहते हैं सिफत बाज़, निस्बती और सिफत कुल। तो ऐसी सिफत जिसमें किसी एक बंदे का की तमाम तर खूबियों को जमा कर दिया जाता है, नेक तर यानी सबसे ज़्यादा नेक, तो ये सिफत कुल है। छुरी ग्रामर की रूह से है, इसमें आला। और फिर इसके बाद पिसवाई, ये लिखा हुआ है पिसवाई, कवायद की रूह से है। पिसवाई आपको पता है जो भी किसी चीज़ की कीमत होती है, पिसवाई, रंगवाई, ठीक है, तो वो इसमें मुआवजा के शुमारे में आती है। फिर इसी तरह अक्ल का दुरुस्त तलफ़ुज़ आपने बताना है। अक्ल, तो ये इसका आप अपने अपने मॉडल पेपर से देख के इसको करें। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा जी। और आपको मैं अगर दिखा सकूं तो ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 8 और इसका सफ़ा नंबर है 37। चलें जी, अब इसको करते हैं।
कायनात का वजूद अल्लाह ताला के अहकामात का नतीजा है, चाहने का नतीजा है, हरफ़े कुन का नतीजा है कि इन सब की वजह से। तो वैसे तो ये सारे ही ठीक लग रहे हैं ऑप्शन, लेकिन आपने अपनी नज़म के मुताबिक बताना है। और आपकी नज़म में क्या लिखा हुआ है कि उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा, हरफ़े कुन का नतीजा है। अच्छा जी, इसी तरह फिर आप ज़रा देखें मुस्लिम लीग का क़याम कहाँ अमल में आया। फिर दूसरा MCQ नज़रिया पाकिस्तान वाली कहानी में से है, ढाका में, दिल्ली में, लाहौर में, अलीगढ़ में। तो ये ढाका में कायम हुई थी मुस्लिम लीग। मुसन्निफ़ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत तसव्वुर किया है? रोटी की मोहताजी, दोस्त का ना होना, गरीबुल वतनी, भीख मांगना। किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत उसने समझा है? दोस्त का ना होना। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया? इंटर क्लास में। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा? दूसरे गांव के शहर। इसका ज़रा MCQ कंफर्म करें, वो गांव अगले गांव में गया था या दूसरे शहर में गया था? दूसरे गांव में गया था। चलें अब अगले MCQs पे ज़रा चलते हैं। दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है, ये MCQ नामदेव माली से आया है। जिद्दोजहद, सलाहियत, खुशबख्ती, वसाइल का ना होना। मुसलसल जिद्दोजहद से इंसान दर्जा कमाल तक पहुंचता है। अब हम चलते हैं इसी मॉडल पेपर के अगले पार्ट की तरफ। ये देखें जी आपके सामने, मुसन्निफ़ काम के सिलसिले में कहाँ गए थे? लाहौर, लायलपुर, शेखुपुरा जंग। लाहौर, वहाँ पे फिर उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, इसके बाद अगला MCQ गज़ल में से है, फूलों का रंग महबूब की किस बात से मिलता है? आप सब जानते हैं कि शेर आपके ज़हन में आ गया होगा, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। कौन सा रास्ता है जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है? दियारे वफा का। ठीक है जी, बी ऑप्शन है इसका, दियारे वफा। ये वो रास्ता है दियारे वफा का जहाँ बादे सरसर सबा हो गई। ज़मीन पर खल्क़े खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? पानी को, आबे खुनक को, ठंडी हवा को, बादल के साए। आबे खुनक। कवायद की रूह से डाक खाना है। डाक खाना ऐसी जगह जहाँ पे डाक दी जाती है, डाक को रवाना किया जाता है। तो ये मस्दर है, इसमें ज़मीर है, इसमें ज़र्फ़े मकां है, या इसमें ज़र्फ़े ज़मा है। तो बेटा ये चूँकि ये एक जगह का नाम है तो ये इसमें ज़र्फ़े मकान है, मकान। प्याली ग्रामर में है, इसमें सौत, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें मस्दर। इसमें सौत तो हो नहीं सकती क्योंकि ये किसी आवाज़ के लिए नहीं आई, इसमें मस्दर भी नहीं हो सकती, तो इसमें मुसग्गर है ये। ठीक है, प्याली, और इसका मुकब्बर होगा प्याला। तो वो इसमें जो किसी के छोटेपन को ज़ाहिर करे उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। इसमें फ़ाइल की इक़साम हैं। इसमें फ़ाइल की कितनी इक़साम हैं? इसमें फ़ाइल की 2 इक़साम। अच्छा, इसके बाद अगला देखें ज़रा, 14वां, तू आ तुम खाओ, किस फ़ेल की मिसालें हैं? अब आप ज़रा गौर अगर करें तो इसमें किसी को हुक्म दिया जा रहा है, तू आ। ठीक है जी, फ़ेल अमर है। महबूब का दुरुस्त लफ्ज़, ये आपने अपने मॉडल पेपर से देख के फिल करना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट मॉडल पेपर की तरफ। अब आप अगर देख सके स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये मॉडल पेपर नंबर 10 है। ठीक है जी, 8 के बाद 10वां आ गया है, नामा भी आ जाएगा।
तो 10वें पे आ जाते हैं, सफ़ा नंबर 45 है, 45। ज़ाते बारी ताला की शान नज़र आती है सर्दो गर्म में, खुश्को तर में, उजाले और तरीकी में, इन सब में। तो नज़म के मुताबिक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला की शान नज़र आती है, लिहाजा ये सारी की सारी शामिल हों। किसने अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना? सर सैयद अहमद का। वो पहला बंदा बरसगीर में जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए जो है वो मुश्किलात का हल निकाला, वो सर सैयद थे। मुसन्निफ़ के दोस्त उन्हें राजा साहब से मिलवाने कहाँ ले जाना चाहते थे? जामनगर, अहमदनगर, अलाहाबाद के अहमद आबाद। तो कहानी के मुताबिक क्या बनता है ये? अहमद आबाद। तो कहाँ लेके जाना चाहते थे उसको? अहमदनगर। बी वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। लड़की बुर्का में लिपटी खड़ी थी। लड़की ने किस तरह का बुर्का पहन रखा था, वो ये पूछना चाह रहा है। स्याह रेशमी। ठीक है जी। चुगलखोर काम जानता था। कौन सा काम वो जानता था? खेती बाड़ी का। जी, अब इसका अगला सफ़ा 46 वाला। डॉक्टर राजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे नब्बाज, फयाज, मर्दम शनास, खुश मिजाज। ठीक है जी। तो वो मर्दम शनास थे, यानी आदमियों की पहचान करने में उन्हें बड़ा ख़ास मलका हासिल था। अली बख्श के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पसंदीदा खुराक थी सीख कबाब, पुलाव और सीख कबाब। सी वाला ऑप्शन। दिल टूट कर किससे मिलता है? मिल के भी जो नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। फातिमा बिनते अब्दुल्ला गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई जंगे त्राबलस में। रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान जर्द था। मुसाफिर का दुरुस्त लफ्ज़ मुसाफिर। मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, फे के नीचे ज़ेर और रे के ऊपर जज़म। मुसाफिर पहला ऑप्शन। इसमें मुश्तक़ की इक़साम हैं। जी, इसमें मुश्तक़ की कितनी इक़साम है? इसमें मुश्तक़ की 5 इक़साम है। छम छम ग्रामर की रूह से है, इसमें सौत। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा आगे चलें। ढोलक ग्रामर में है, ये बेटा इसमें मुसग्गर है और इसका मुकब्बर होता है ढोल, बड़ी चीज़। और एतबार का एतबार दुरुस्त तौर पर कैसे लिखा जाता है? एतबार। ठीक है जी। अलिफ के नीचे ज़ेर आएगी, आइन के ऊपर जज़म आएगी, ए बन जाएगा। ते के नीचे फिर ज़ेर आएगी, ए ते, और बे के ऊपर ज़बर एतबार, और रे के ऊपर फिर जज़म आएगी। तो ये जी अज़ीज़ तलबा आपके थे पहले 4 मॉडल पेपर्स के MCQs, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। इसमें 9वां हमने नहीं किया, वो आप खुद करेंगे और उसी मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करके आपने भेजना है। मैं उसकी तस्वीर अभी आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मॉडल पेपर्स पर इन MCQs को हल करेंगे और वापसी पर अपने मॉडल पेपर आपने साथ लेके आने हैं। पेपर्स के मुतालिक फिर कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म की अफवाह पे कान नहीं धरने। पेपर अभी रात का इंटरव्यू है शफ़क़त महमूद का कि पेपर लाजमी होंगे, तो तैयारी रखें।
फ़ी अमानिल्लाह। मैं भी आपको सब्जेक्टिव पार्ट भेज देता हूँ।